हाँ एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम, प्रथम सर्ग में है और यह जो है द्रौपदी उद्बोधन चल रहा है। 44वां श्लोक है आज। ठीक है, वैशेष छंद है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। अभी बात बताएंगे इसको। ठीक है। जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ। ठीक है, अब श्लोक पर आते हैं। श्लोकम इति लुलंति शोका। श्लोक अगर पढ़ रहे हैं तो आपका शोक नष्ट कर देगा। श्लोकम इति लुलंति शोका। श्लोकम माने श्लोक, लुलंत मीन काट देता है। श्लोकम इति श्लोकम इति लुलंति शोका, शोक को काट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ क्षमाम, हाँ, जतौ तो बंथत, भूल जाते हैं, जतौ तो बंथत मुदीरितम जरौ, अथा क्षमाम एव निरस्त विक्रमः, चिराय पर एषु खश साधनम, विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्मी कार्मुकम, जटाधर सजुहि उजीह पावकम। कहने का मतलब है द्रौपदी एकदम गुस्सा गई भैया और कह रही हैं, हे दुर्योधन, हे युधिष्ठिर, आप इतना हो गए हो, क्या बताएं, दिमाग खराब कर दिए हो। इसीलिए दूषित कर रही हैं कि क्षत्रिय धर्म है कि वह अपने अभिमान को, स्वाभिमान, वैभव की के लिए, रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, और यह अगर नहीं कर सकते हैं सुख साधन और अपनाएं। पराक्रम को छोड़कर सदैव अगर वनवास में रहते हैं जटाधारी होम को, कहने का मतलब कुल मिला के है क्षत्रिय का आपका धर्म है। आप क्षत्रियोचित व्यवहार करिए और लड़ाई लड़िए, चाहे हारिए या जीतिए। हाँ, जीतेंगे तो आप सुख साधन संपदा अपनाएंगे, नहीं जीतेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं अगर इतना कर पा रहे हैं तो आप यहीं वन में हवन करिए। हवन करेंगे, वही बात है यहाँ पर। ठीक है। अथ मीन यदि क्षमाम एव, क्षमाम यहाँ हटाएंगे, हलंत मारेंगे तो एव आ जाएगा, नहीं तो एक अच्छा एक वाला देख लीजिए, ए है। निरस्त विक्रमः, ये भैया सा यहाँ आप हलंत मार दीजिए, हो जाएगा, चाहे आपका खाली हो गया। अब आपके समझ में आ जाएगा, नहीं तो हलंत वाला नहीं समझ में आता है ना, तो आधा थोड़ी ना उधर होता है, मतलब मात्रक अंदर होता है। चलिए, परेश सुखस्य साधनम, ये भी सही है। विहाय लक्ष्मी पति लक्ष्मी कार्मुकम। ठीक है, लक्ष्मी पति कौन है? लक्ष्मी के पति जो है, और लक्ष्मी कार्मुकम, लक्ष्मी के पति कौन है? यह आपके जो है राज चिन्ह, जैसे लक्ष्मी के पति कौन? लक्ष्मी बहुत भरी पड़ी हैं, तो आप राज चिन्ह जिसको कहते हैं, राज चिन्ह को, हाँ, और जटाधरः सज्जुः, उहू सज्ज मीन डोरी होता है, धनुष बाण उठा लीजिए, पावकनम। चलिए देखते हैं। क्षमा मीन क्षमा के, क्षमा को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, जान लीजिए, क्षमा को द्वितीय विभक्ति एक वचन का। एव मीन ही। निरस्त विक्रमः, निरस्त मीन होता है, हाँ, निरस्त विक्रमः, यह विक्रम को, यह अपने विक्रम को दिखाइए, कहने का मतलब। ठीक है, विक्रम मीन पराक्रम को दिखाइए और आप लग जाइए, निरह। ठीक है, निरह विक्रमः, निरह विक्रमः, और चिराय मीन देर तक, इतनी देर से, पर एस सुखस्य साधनम,
परेश मीन प्राप्त करिए, सुखस माने सुख के साधनों को, परेश माने प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए ठीक है। परेश मीन प्राप्त करिए, सुखस मीन सुख के, षष्ठी एक वचन का रूप है। ठीक है, सुखस मीन सुख के, अरे यार उल्टा, सुख के साधन, सुख के साधनों को आप प्रयोग करिए। जब आप इस क्षमा को त्याग देंगे, निरह कर देंगे, तब आपको क्या हो जाएगा, पराक्रम दिखाएंगे। हाँ, अब देखिए, यदि आप क्षमा को निरस्त मीन त्याग देंगे, त्याग देंगे, तब क्या होगा, विक्रम को आप पराक्रम को मतलब ले आएंगे, तब आप क्या समझेंगे, सुख के साधनों को आप समझना पड़ेगा। ठीक है, तब विहाय मीन छोड़कर, विहाय मीन छोड़कर, राज लक्ष्मीपति लक्ष्मकार मुकम, राज चिन्हों के, राज चिन्ह जितने हैं इसके साधनों को, राज चिन्ह के जो साधन हैं से अंकित, राज चिन्हों को अंकित धनुषों को, धनुष को प्राप्त करेंगे। जब यह लड़ाई उड़ाई करके आप जीत जाएंगे तो राज चिन्हों को अंकित, लक्ष्मीपति मीन राज चिन्ह होता है, लक्ष्य मीन होता अंकित, लक्ष्य मीन अंकित, कारमुकम मीन धनुष को। ठीक है, जट प्राप्त करिए कहने का मतलब, इस लाइन में है आवेश में आइए, इसमें जीत जाइए, सुख करिए, इसमें अगर राज चिन्ह को पाएंगे, अगर नहीं ये करना है तो आप हवन करिए, कहने का मतलब इस लाइन में। जटाधरः, जटाधरा ये बहुव्रीहि समास है, आप देखेंगे जटाधर वाले कौन हैं, सन्यासी बन जाइए आप, सन्यासी। तब आप राज चिन्ह धनुष रूपी को विहाय मीन त्याग कर, छोड़ कर, हम लिख दिए त्याग लिखिए और बढ़िया मस्त आएगा, त्याग कर और जटाधर, जटा धारण कर सन्यासी हो जाइए, जटा धारण करके, जटाधर मीन जटा को धारण करके, मतलब जटा जो धारण कर रहता है सन्यासी होता है, ये भी लिख लीजिए, जटा धारण करके यही इसी वन में हवन करिए। पावकम माने अग्नि को, अग्नि में, और जो हुई है यही वन में आप हवन करिए, होम करिए, हवन कीजिए। ठीक है, और इसी वन में आप, इह माने इस वन में, सज्जुह यहाँ तोड़ लीजिए तब आपके समझ में आएगा। यही आप इस टाइप है, और इह आएगा, इह माने इस वन में, सज्जुधी हवन करो। ठीक है, यहाँ छोटी ई ले लीजिए, ई और ई क्या होता है, बड़ी ई हो जाएगा, यहाँ आपका अकस्मरणी दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ। ठीक है, यहाँ आप इसको एक में रहने दीजिए, सज्जू को, सज्जू ही जो हिद हवन कीजिए, यह माने इस, यह मीन इस वन मीन इस जंगल में क्या करेंगे, हवन करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब विहाय मीन छोड़कर, छोड़ करके, क्या छोड़ करके, इस राज चिन्ह अंकित रूपी धनुषों को आप छोड़ करके क्या करना है, सन्यासी बन जाना, जटा धारण करके इसी वन में क्या करना है, हवन करना है। ठीक है, यही बात है भैया।
और इसमें छे का अनुप्रास कहाँ है? लक्ष्मी पति लक्ष्म कारमुकम में। इसी लाइन में आपको छे का अनुप्रास है। छे का अनुप्रास है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, उसी की छे का अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें जो है छे का अनुप्रास है जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, और जैसे कोई भी वर्ण है, लक्ष्मी अनेक वर्णों की आवृत्ति क्या है? सदृश होने पर एक बार है, छे का अनुप्रास है। जैसे कोई भी चीज़ एक जगह रहे, उसके चारों तरफ छेक लें, तो छे का अनुप्रास है। अधिक जानकारी के लिए आप काव्य प्रकाश प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। लक्ष्मी पति लक्ष्म कारमुकम में यहाँ पर छे का अनुप्रास है। छे का अनुप्रास किसका भेद है? अनुप्रास का भेद है, जान लीजिएगा। अनुप्रास का भेद है छे का अनुप्रास। ठीक है, यहाँ आप जानिएगा इतना बस, और नहीं। ठीक है, कोई राइटर में कह रहे हैं नहीं वृत्ति अनुप्रास छे का अनुप्रास, कई भेद हैं, अनुप्रास और प्रकर को भेद मान रहे हैं, तो ये सब बहुत है। यदि पराक्रम का परित्याग करके, यदि पराक्रम माने इस पराक्रम को निवार्य करेंगे, परित्याग कर देंगे, परित्याग माने परित्याग कर देंगे, करके आप क्षमा को चिरकाल के लिए, चिरकाल में देर तक आप क्षमा को क्या करेंगे? सुख का साधन मानेंगे, सुख का साधन समझते हैं, तो तब क्या होगा? तो राज चिन्ह रूपी, ये जो राज चिन्ह रूपी अंकित धनुष है, उसको त्याग दे दीजिए। क्या कर दीजिए? त्याग दे दीजिए। त्याग करके यहीं वन में, इसी वन में जटाधर सज्जु, इसी हवन करिए, इसी वन में हवन करिए, यहीं वन में आप हवन के। इस माने इह से क्या तात्पर्य है? इस ये प्रोनाउन में है, इस यहाँ ले लीजिएगा वन में। इस वन में यहाँ है ना, इह निकला है, और ये छोटी छोटी मिल करके बड़ी हो गया, दीर्घ हो गया है। ठीक, यही वन में क्या करेंगे? अग्नि को हवन करेंगे, अग्नि में हवन करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब अपना जो पराक्रम है, क्षत्रियोचित व्यवहार, आप इसको अगर त्याग कर रहे हैं, अगर त्याग दे देंगे ये सब क्षमा उमा को और पराक्रम को दिखाएंगे, तो आपको सुख साधन में देर नहीं लगेगी, मिल जाएगी। और नहीं कर पा रहे हैं तो इसको त्याग करके राज चिन्हों को, धनुष रूपी को त्याग दीजिए, और यहाँ जटाधर बन जाइए, और यहीं इसी वन में, इसी वन में तुरंत अग्नि में हवन करिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देखते हैं। हाँ, चलिए। निरस्त विक्रमः, यह जो है कौन पद है? निरस्त विक्रमः जो है, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और यह प्रथमा एक वचन है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और प्रथमा एक वचन है। यह युधिष्ठिर के लिए आया है, जान लीजिएगा। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। क्षमाम द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, मैंने बताया है। द्वितीय विभक्ति एक वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ठीक है, सुखस जान रहे हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सुखस षष्ठी एक वचन है, आप समझ लीजिए। और यह अकारांत नपुंसक लिंग षष्ठी एक वचन है। सुख शब्द है, अकारांत नपुंसक लिंग है। ठीक है, साधनम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, आप समझ लीजिए। साधन है, नपुंसक लिंग एक वचन है। साधन रूप है, साधन, और द्वितीय विभक्ति एक वचन है ही। अब आगे देखिए, और अकारांत नपुंसक लिंग है। अकारांत क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, चलिए। लक्ष्मी है पति है लक्ष्म, लक्ष्मी पति लक्ष्मण शब्द है, नपुंसक लिंग द्वितीय एक वचन है। लक्ष्मी पति
लक्ष्मीपति लक्ष्मण शब्द है। और नपुंसक लिंग द्वितीय एक वचन है। नपुंसक लिंग है, द्वितीय एक वचन है। और किसके लिए आया भैया? कारमुकम के लिए आया है। लक्ष्मी, लक्ष्मीपति राजचिन्ह, राजचिन्ह को जो त्यागने की बात है, हाँ, वही है। और कारमुकम के लिए आया है, जान लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मीपति कारमुकम मीन धनुष होता है, धनुष। तो राजचिन्ह क्या है? धनुष राजचिन्ह है, तो उसी को त्याग करने के लिए आया है, इसी का विशेषण है। चलिए और आगे देखिए, कारमुकम मीन होता है धनुष, कर्मुक शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। नपुंसक लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। जटाधारा, जटाधारा में कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। जटाधर शब्द है, कारांत पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन है। जटाधर प्रथमा एक वचन है। यह युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। ये तो मान लीजिए युग के लिए आया है। और पावकम, पावक शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। पावक शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, एक वचन है, ठीक है। इस टाइप है। और जो हो ही, जो होध ही एक क्रियापद है। हु धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हु धातु है, लोट प्लस लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट प्लस मध्यम एक वचन है, ठीक है। इतना आप जाने अवश्य। सब हो गया है। अब थोड़ा समास चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब 2-3 समास है, देख लीजिए। निरस्त विक्रमः येन सह इत निरस्त विक्रमः, बहुव्रीहि समास है। निरस्त विक्रम क्या है? बहुव्रीहि समास है। लक्ष्मीपति लक्ष्म, लक्ष्यति पश्यति, नीतमन्तः पुरुषमित लक्ष्मी, लक्ष्म्या पति इत लक्ष्म्यति, षष्ठी तत्पुरुष समास है। जटाधर धरत इत धरः, जटानाम धरः, इत जटा धरा, षष्ठी तत्पुरुष से भी समास है। 3 समास है, इसको देखते रहिए बढ़िया सब। चलिए ठीक है, थोड़ा सा प्रकृत प्रत्यय लेते हैं। हाँ, निरस्त विक्रमः, इसका थोड़ा सा विग्रह देख लीजिए। निर्धन अधन अत्तः, निर्धन अस धन अत्तः, निरस्त हो गया है। अब विक्रमा के देख लीजिए। विधन क्रम धन घई, विधन क्रम धन घई धनसा, विक्रमा हो गया, ठीक है। तो इसका तोड़ेंगे तो आप, हाँ, विक्रमा निकलेगा। क्षमाम क्षम धन अंग धन टाप, क्षम धन धम, क्षम धन अम धन टाप, टाप का शेष बचता है, स्त्रीलिंग में आ जाता है, क्षमा हो जाता है। क्षमाम द्वितीय विभक्ति का रूप बना हो गया क्षमाम, ठीक है। इसको आप लोग और अवश्य जानते रहें। हाँ, अंग धन अंग है यार, अंग, ठीक है। अंग धन टाप, साधनम साध धन ऋच धन ल्यूट, साध धन ऋच धन
ऋच धन ल्यूट, ल्यूट, ल्यूट की जान रहे यू बचता है, यू से अन आदेश आ जाता है। योर ना को एक सूत्र है, योर ना को एक सूत्र है, योर, योर नाको, नाको, यू से अन और ऊ से अक आदेश होता है। अब यू यहाँ आ जाएगा, यू और अन हो जाएगा, यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ अन हो जाएगा, यहाँ आकऊ, द्वि शब्द है, द्वितीयांत लग जाएगा। ठीक है, हो गया है, यू से अनादेश हो गया है, साधन हो गया, साधन से द्वितीय व्यक्ति रूप बना, ये हो गए साधनम। लक्ष्मीपति, लक्ष्य में लक्ष्य धन ऋच धन ई, लक्ष्य धन ऋच धन ई, लक्ष्य धन ऋच धन ई। अब लक्ष्य में मुट का आगम होता है, मुट का आगम होता है, इसी से हो गया लक्ष्य, मुट का आगम हो गया लक्ष्मण, लक्ष्मीपति लक्ष्म हो गया। मुट का आगम हो गया दक्ष, दर्शनांगे धास से ऋच प्रत्यय हो से लक्ष्मेर मुट हो गया। और उड़ाद से सूत्र से मुट का आगम होकर लक्ष्मी निष्पन्न होता है, जान दीजिए। चलिए, लक्ष्य में धन मनिन प्रत्यय है, ये लक्ष्मी का विशेषण है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं है। और आगे किसका विशेषण है? लक्ष्म का, लक्ष्म का विशेषण है, लक्ष्म का विशेषण है, विशेषण नहीं उसका व्याख्या है। लक्ष्म धन मनिन प्रत्यय लगा है, लक्ष्म धन मनिन। जटाधारा देख लीजिए कैसे आया है, जटा धन धृत धन अधन सु, जटा धन ध्री धन ध्री धन अच आज धन सु। ठीक है, ये बात है। जटाधर हो गया। पावकम पूधन रौल धम अम, पूधन रौल धन अम। अब फिर आगे है रौल से ऊ का अक आदेश हो जाता है, जान लीजिएगा। पावक, पावक बना, द्वितीय व्यक्ति रूप बना, हो गया पावकम। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, कार्मुकम मीन होता है धनुष, कार्मुकम मीन धनुष, कार्मुकम मीन धनुष होता है। जटाधर सज्जु, सज्जुह धी है। पावकम यह किसके लिए आया है? यह युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। और कौन कह रहा है? और कहने वाला आप समझ लीजिए द्रौपदी हैं, द्रौपदी हैं। ठीक है, द्रौपदी ने राजचिन्हों को त्यागने के लिए किसे कहा है? किसे कहा है? युधिष्ठिर को। किसको कहा है? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर, युद्ध धन स्थिर, युद्ध में जो स्थिर रहे। जटाधर यह किसमें किस समास है? बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है, इसको जानते रहे, एक्स्ट्रा माइलेज है। पावकम में प्रकृत प्रत्यय है। पावकम में पूधन रौल प्रत्यय लगा है, पूधन रौल प्रत्यय लगा है। और रौल में जान रहे ऊ का आदेश होता है, इसको आप अलग जानते रहे। निरस्त नारी,
निरस्त विक्रम और जटाधर, यह किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, युधिष्ठिर के लिए आया है दोनों शब्द। और यह जो है जटाधर सज्जुह धीह पावकम, यह जो है कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है, युधिष्ठिर कह रही हैं। ठीक है, चलिए रस छंद अलंकार जानिए। क्या रस है, छंद है, अलंकार है, अलंकार है, गुण है, रीति है, ये सब एक्स्ट्रा माइलेज में जानते रहें। रस जान लीजिए, शांत रस है, शांत लिख लीजिए। छंद कौन वंशस्थ चल रहा है, 44 तक चलेगा, उसके बाद 45 तक बदलेगा। वंशस्थ अलंकार अभी मैंने बताया था, यह अनुप्रास है। अनुप्रास में दो भाग हो जाते हैं। अनुप्रास की यहाँ दो भाग, एक छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, दूसरा आपका वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास हो गया। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। गुण क्या है? प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है। रीत क्या है? वैदर्भी है। ठीक है, इतना आप लोग अवश्य जाने। छेकानुप्रास वही है जो मैंने बताया था। हाँ, किसमें है? सज्जुह धी पावकम, इसमें है। और अरे हाँ, लक्ष्मीपति लक्ष्मीकार मुकम, इसमें आपको कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है। अनुप्रास का भेद है। चलिए ठीक है, शांत रस जान रह गए। छंद वैष्णव, गुण प्रसाद, रीत वैदर्भी। गुण प्रसाद, रीत वैदर्भी, ये सब भी जानते रहें। हर में बता देता हूँ इसीलिए। शांत रस वंशज गुण प्रसाद है, रीत क्या है? वैदर्भी रीत है। कई वैदर्भी, पंचाली और लाटी और 4 रीत होती है ना। वैद गौ के 5 लाठी मारो, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी। ठीक है, और गुण प्रसाद माधुर रोज 3 होते हैं। अलंकार जान ही रहे हैं। ठीक है, शब्दक 61, अर्थक। ठीक है, शांत रस है, रस 9-10 है, छंद भी बहुत हैं। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और शेयर करें। ठीक है।